सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय विषय बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना। यहाँ पर बाबा साहब ने स्वयं कंपेयर किया है बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बीच में। ऐसे में बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में क्या विशेष अंतर है और बाबा साहब ने जो विश्लेषण किया है इन दोनों महापुरुषों के बीच में, तो बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से ये विश्लेषण हर अम्बेडकरवादी बुद्धवादी को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को हम शुरू करने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये कि किसी भिक्षु के पास तथागत बुद्ध ने कितनी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें रखने की इजाजत दी है, उसके अलावा वो नहीं रख सकता। ये हम आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे और इस संबंध में अपने विचारों को भी आप व्यक्त कर सकते हैं। इसी अम्बेडकर संदेश के अंत में आज के ही अम्बेडकर संदेश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका प्रश्न का जवाब देना आपके लिए कमेंट सेक्शन में बहुत जरूरी है। तो आइए अब बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को हम शुरू करते हैं। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 से पेज नंबर 336 से बात करेंगे। भाषा लिखते हैं कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत अस्तित्व में है उससे कुछ बातों को लेकर अब बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना की जा सकती है। पहली बात पर बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स में पूर्ण सहमति है। उनमें कितनी अधिक सहमति है, इस बात को दर्शाने के लिए मैं नीचे बुद्ध तथा पोतवाद नामक ब्राह्मण के बीच हुए वार्तालाप के एक अंश को उद्धृत करता हूं। इसके बाद उन्हीं शब्दों में पोतवाद ने बुद्ध से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे तथागत बुद्ध से पोतवाद ब्राह्मण ने? पहला प्रश्न, क्या संसार शाश्वत नहीं है? तथागत बुद्ध ने क्या आंसर दिया हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरा प्रश्न, क्या संसार सीमित है? नंबर 3 है, क्या संसार असीम है यानी कि असीमित है? क्या आत्मा वैसी ही है जैसा शरीर है? क्या आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी वस्तु है? क्या सत्य को पा लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है? क्या वह न तो पुनः जन्म लेता है न मृत्यु के बाद फिर रहता है? और प्रत्येक प्रश्न का, ये जितने प्रश्न पूछे, कोई 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, 7 प्रश्न पूछे हैं पोतवाद ने तथागत बुद्ध से। इस बारे में तथागत बुद्ध ने क्या कहा, तो यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा है। प्रत्येक प्रश्न का बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया जो इस प्रकार था, यानी कि 7 प्रश्नों का एक जवाब तथागत बुद्ध ने दिया है। वो है कि पोतवाद ये भी एक विषय है जिस पर मैंने कोई मत प्रकट नहीं किया है। ये भी एक विषय है जिससे मैंने मत प्रकट नहीं किया है। क्या शरीर सीमित है, संसार असीम है, संसार शाश्वत नहीं है, आत्मा वैसी है जैसा शरीर है, या आत्मा एक वस्तु है शरीर दूसरी वस्तु है, ये जो प्रश्न है, तो यहाँ पर पोतवाद ये भी एक विषय है जिस पर मैंने कोई मत प्रकट नहीं किया है। परंतु बुद्ध ने उस पर कोई मत प्रकट क्यों नहीं किया है, ये प्रश्न उठता है क्योंकि यह प्रश्न उपयोगी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये उपयोगी नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं उनका संबंध, बाबा साहब का विश्लेषण है, उनका संबंध धर्म से नहीं है। ये सही आचरण के लिए भी आवश्यक नहीं है। न अनासक्ति, न लालसा, न लोभ से शुद्धिकरण, न शांति, न हृदय की शांति, न वास्तविक ज्ञान, न अंतर्ज्ञान की उच्चतर अवस्था, न निर्वाण में सहायक है। अतएव यही कारण है कि मैं इसके संबंध में कोई विचार प्रकट नहीं करता। ये तथागत बुद्ध ने इस बात को कहा है। आखिर इस प्रश्न का जवाब मैंने क्यों नहीं दिया, तथागत बुद्ध कहते हैं क्योंकि ये प्रश्न उपयोगी नहीं है। दूसरी बात के संबंध में नीचे बुद्ध तथा कौशल नरेश प्रसेनजित के बीच हुए वार्तालाप से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। यानी कि तथागत बुद्ध और कौशल नरेश प्रसेनजित के बीच क्या वार्तालाप हुआ है, उसका महत्वपूर्ण अंश हम आपके समक्ष रखते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं के बीच, कुलीनों के बीच, ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माता तथा पुत्र के बीच, पुत्र तथा पिता के बीच, भाई तथा बहन के बीच,
साथियों तथा साथियों के बीच सदा संघर्ष चलता रहता है। यद्यपि ये शब्द प्रसेनजित के हैं, परंतु बुद्ध ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये समाज का सही चित्र प्रस्तुत करता है। जहां तक वर्ग संघर्ष के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण का संबंध है, अष्टांग मार्ग का उनका सिद्धांत इस बात को मान्यता देता है कि वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है और यह वर्ग संघर्ष ही है जो दुख व दुर्दशा का कारण होता है। यानी कि वर्ग संघर्ष से दुख और दुर्दशा होती है, ये मुख्य कारण बनता है। ये बात यहाँ पर तथागत बुद्ध ने स्वीकार की है। तीसरे प्रश्न के संबंध में मैं बुद्ध तथा पोतवाद के वार्तालाप में से उक्त यह अंश उद्धृत करता हूं। फिर वह क्या है जिसका आप महानुभाव ने निश्चय किया है? क्या संसार असीम है? तो इस बारे में फिर वह क्या है जिसका आप महानुभाव ने निश्चय किया है? तब तथागत बुद्ध कहते हैं, पोतवाद, मैंने यह स्पष्ट किया है कि दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है। दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है, वे विद्यमान रहते हैं। मैंने यह समझाया है कि दुख का मूल व उत्पत्ति क्या है। मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि दुख का अंत क्या है। मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति दुख का अंत कर सकता है। और बुद्ध ने उसके संबंध में एक कथन क्यों किया? ये कथन, जो कथन अब हम आपके समक्ष रखेंगे, तथागत बुद्ध ने कहा कि पोतवाद, क्योंकि वह प्रश्न उपयोगी है, वह धर्म से संबंधित है, वह सही आचरण, अनासक्ति, लालसा व लोभ से त्राण, शांति, हृदय की शांति, वास्तविक ज्ञान, पद की उच्चतर अवस्था और निर्वाण में सहायक है। इसलिए पोतवाद यही कारण है कि मैंने उसके संबंध में कथन किया है। यहाँ शब्द यद्यपि भिन्न है, परंतु उनका अर्थ वही है। यदि हम ये समझ लें कि दुख का कारण शोषण है, तब बुद्ध इस विषय में मार्ग से दूर नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न के संबंध में बुद्ध तथा आनंद के बीच वार्तालाप के निम्नलिखित उदाहरण से पर्याप्त सहायता मिलती है। आनंद द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, मैंने कहा है कि धन लोलुपता संपत्ति के स्वामित्व के कारण होती है। यह ऐसा किस प्रकार है? इस बात को आनंद इस प्रकार समझा जा सकता है, जहां पर किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार नहीं है, वह चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु के लिए हो। वहां कोई संपत्ति या अधिकार न होने के कारण संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर क्या कोई धन लोलुप या लालची दिखाई पड़ेगी? नहीं प्रभु। तब आनंद, स्वामित्व के आधार, उसकी उत्पत्ति, दुराग्रह का प्रश्न ही कहां होता है? तथागत बुद्ध ने कहा, मैंने कहा कि दुराग्रह स्वामित्व का मूल है। अब आनंद वह ऐसा किस प्रकार व क्यों है, इसे इस प्रकार समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में किसी वस्तु के संबंध में, वह चाहे जो भी हो, किसी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं है, तो क्या ऐसा होने पर आसक्ति के अंत होने पर अधिकार या संपत्ति का आभास होगा? नहीं होगा प्रभु। चौथी बात के संबंध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भिक्षु संघ के नियम इस विषय में सर्वोत्तम प्रमाण है। नियमों के अनुसार एक भिक्षु केवल निम्नलिखित 8 वस्तुओं को ही व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रख सकता है। आखिर ये 8 वस्तुएं क्या है जो भिक्षु के पास होनी चाहिए? इनसे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 8 वस्तुएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतिदिन 1, 2, 3 प्रतिदिन पहनने के लिए 3 वस्त्र होने चाहिए। 3 वस्त्र प्रतिदिन पहनने के लिए 3 वस्त्र होने चाहिए। तिरचीवर जिसे कहते हैं, और ये पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु यहाँ पर चूंकि 3 वस्त्रों की बात की गई है, तो पहला, दूसरा और तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु यहाँ पर है, कमर में बांधने के लिए एक पेटी होनी चाहिए जिसे कटी बांधने कहते हैं। और 5वां बिंदु है, एक भिक्षा पात्र होना चाहिए। 6ठा बिंदु है, एक उस्तरा यानी कि वाती होना चाहिए। और 7वां जो बिंदु है, 7वीं जो वस्तु है, सुई धागा होना चाहिए। और 8वां बिंदु है, पानी साफ करने की एक छलनी या छन्ना
होना चाहिए। इसके अलावा एक भिक्षु के लिए सोने या चांदी को प्राप्त करना पूर्णतया निषिद्ध है, क्योंकि उसे यह आशंका होती है कि सोने या चांदी से वह उन 8 वस्तुओं के अलावा जिनको रखने की उसे अनुमति है कुछ और वस्तुएं खरीद सकता है। ये नियम रूस में साम्यवाद में पाए जाने वाले नियमों से बहुत अधिक कठोर है। तो आज के अंबेडकर संदेश में आपने देखा किस तरह से बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी लेखनी से बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच यहाँ पर तुलना की है और उनके सिद्धांतों को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। आज का अगर अंबेडकर संदेश देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस अंबेडकर संदेश का है, क्योंकि ये पर्सनालिटी यहाँ पर जिनके बारे में कंपेयर किया तथागत बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बारे में बाबा साहब ने, तो ये निश्चित तौर पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का विषय है। और ऐसे में हम चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो कम से कम अपने जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो अम्बेडकरवादी साथी हैं, उन तक ये अम्बेडकर संदेश जरूर जाना चाहिए। हो ना हो कि उनके माध्यम से ये विषय हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय है और ये सभी तक पहुंच जाए, हिंदी भाषी राज्यों, हिंदी भाषी लोगों तक पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर करेंगे। इससे पहले हो सकता है आपने शेयर न किया, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे, एक भिक्षु को कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कितनी चीजें रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, आपको बताना है मेरे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट यह बात यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से जानी गई है, आपसे जानना चाहा है। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोकते हैं, मिलते हैं नए अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।